ओम नमः शिवाय। लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज आंवला नवमी का शुभ व्रत है। तो आप सभी भाई बंधुओं को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा का प्रारंभ भी होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देता है, अर्थात उनके शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव जी का वास होता है। इसलिए इस दिन प्रातः काल उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके कच्चे दूध, फल, धूप, दीप से आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वयं भोजन करने तथा प्रसाद के रूप में आंवले खाने की मान्यता है। इस संबंध में यह भी मान्यता है कि यदि भोजन करते समय थाली में आंवले का पत्ता आ गिरे तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आने वाले साल में व्यक्ति की सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी। इस दिन को धन की देवी लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। इस दिन की गई पूजा से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। तो भक्तजन इस खास दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं। अक्षय नवमी को पितरों की आत्मा को शांति देने का भी महत्व है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे परिवार के पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन नई शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य पथ पर पहला कदम रखा था। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगहों पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर सपरिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आई थी। उस दौरान उन्हें भगवान विष्णु और शिव की साथ में पूजा करने की इच्छा हुई। उन्होंने भ्रमण के दौरान देखा कि तुलसी और बेल ऐसे पौधे हैं जिसमें औषधि गुण पाए जाते हैं, जबकि तुलसी विष्णु जी और बेल भगवान जी को पसंद है। तब उन्होंने आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी का वास मानते हुए उसकी पूजा की। माता लक्ष्मी की पूजा से देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और माँ लक्ष्मी के हाथों से बनाया हुआ भोजन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर किया। इसीलिए आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा लगाना, नियमित रूप से इसकी पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन लक्ष्मी जी, विष्णु जी के साथ साथ शिव जी और आंवला वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आंवला नवमी के महापर्व पर कार्तिक स्नान महात्म आंवला नवमी की कथा। तो आप सभी भक्तगण कथा को पूरा जरूर सुने। और आप सभी दर्शकों को हृदय से धन्यवाद कि आप हमारी कथाओं को पूर्ण श्रद्धा भाव से पूरा सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए अब सुनते हैं सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कथा। तो गणेश जी की कथा को सुनते हुए तो कमेंट बॉक्स में एक बार गणेश भगवान श्री विष्णु जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। एक सास बहू थी। सास अपने बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद कर लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती।
पास के मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत ही अचंभा हुआ। उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे कि कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी मैं कोशिश करती हूँ। सास बोली, इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई और मंदिर में जाकर फाटक बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, हे गणपति जी, मैं मेरे घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको अपने मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया है, इसलिए बात तो माननी ही पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से गुड़ घी लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खाती हूँ। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी। अब उंगली हटा ली है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखें। जय विनायक जी महाराज। प्रिय भक्तों, आज आंवला नवमी का दिन है, तो बिना आंवला नवमी के कथा को श्रवण किए यह कार्तिक मास महात्म कथा अधूरा ही होता है। तो आइए आंवला नवमी की यह पुण्य फलदायक कथा का श्रवण करते हैं। आंवला नवमी के व्रत कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे 5 बहुएं थीं। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो दोनों दानवीर थे और धनवान भी। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उनको समेटने के लिए, रखने के लिए कई नौकर चाकर थे और वह भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तौल कर धन रखते। अर्थात सेठ जी के पास इतना पैसा था कि उनके 7 पुश्ते भी घर बैठकर खाएं तो भी धन खत्म नहीं होगा। जो सेठ जी थे उनका एक नियम था, वह प्रतिदिन पूजा करके एक सोने का आंवला दान दिया करते थे और फिर भोजन किया करते थे। इस तरह सेठ सेठानी बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन सेठानी की बहू ने सोचा, यदि माँ जी इस तरह रोज एक सोने का आंवला दान करती रहेंगी तो कुछ ही दिनों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना माँ से कहा जाए कि वो रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करें। और फिर सभी बहुएं अपने सासू माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ जी आप रोज सोने की आंवला दान करती हैं, उसकी जगह एक सादा आंवला दान किया करिए। सेठानी जी उनकी बात मान लेती हैं और रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करने लगती हैं। किंतु कुछ ही दिनों बाद उनकी बहू को सेठानी जी की सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता और वे सभी सेठानी जी को सादा आंवला दान करने से भी मना कर देती हैं। अपनी बहू की बात सुनकर सेठ सेठानी को बहुत ही दुख होता है और वे अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब सेठ सेठानी जी चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठ सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचने पर रात हो जाती है। सेठ सेठानी जी वहीं एक पेड़ के नीचे साफ सुथरा करके पत्ते वगैरह हटाकर वहां पर सो जाते हैं। भगवान विष्णु यह सब लीला देख रहे थे। आज मेरे भक्त का मान मुझे रखना ही होगा। और जहां सेठ सेठानी सो रहे थे वहां पर भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ हो जाता है। और जब सेठ सेठानी सुबह जागते हैं कि कई सोने के आंवले जमीन पर गिरे पड़े हैं और पास में ही एक सोने के आंवले का पेड़ है। फिर सेठ सेठानी उस सोने के आंवले का दान करते हैं। फिर सेठ सेठानी अपने लिए खाना बनाते हैं
और खाना खाते हैं। और उन्होंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद किया। दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ सेठानी जगह धीरे धीरे भगवान माता लक्ष्मी की कृपा से सेठ सेठानी का व्यापार बढ़ने लगा और वापस उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो गया। और अब सेठ सेठानी एक सोने का और अब फिर से सेठ सेठानी एक एक सोने का आंवला रोज दान किया करते थे। उधर सेठ सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे बहुओं में आपस में झगड़ा होने लगा। इस कारण उनका व्यापार घाटा में जाने लगा। उनकी सारी पूंजी समाप्त हो गई। उन्हें मजदूरी तक करने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन की बात है, उनके बेटे काम की तलाश में घूमते घूमते वह सब वहीं जा पहुँचते हैं जहाँ सेठ सेठानी जी रह रहे थे। और वहीं सेठ जी भवन निर्माण का कार्य करा रहे थे। तो वही भवन निर्माण में उनके बहू बेटों को भी मजदूरी करने को मिल जाती है कि यहाँ के सेठानी जी रोज एक सोने के आंवले का दान करती हैं। ये बात सुनते ही उन्हें लगा कहीं यह हमारे माता पिता तो नहीं। सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ नहीं था, तो फिर वे हमारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनके बहू बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और फिर दौड़ के उनके पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं कि हे पिताजी, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारी लालच के कारण आपको भी घर छोड़कर जाना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो भी कुछ था वह आपके ही किस्मत का था। सेठ जी अपने बहू बेटों को क्षमा कर देते हैं और फिर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। एक बार फिर पूरा परिवार साथ साथ रहने लगता है। तो ये थी आंवला नवमी की व्रत कथा, जिसे सुनना कहना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म का यह 25वां अध्याय। महाराजा पृथु ने देवर्षि नारद से विनय पूर्वक कहा, भगवान, आप सभी वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, देवी की 1 और सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो, जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सब देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा, हे देवगुरु, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवतागण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था? यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, उस समय की बात है तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता था, वह सब कुछ बता सकता है। यह कहकर बृहस्पति जी इंद्र आदि सब देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया और पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान व तप किया है जिससे ब्रह्मकाल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी अभिलाषा है। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे देवराज इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र इच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाढ़ मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सब ने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इन बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए
और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र तथा अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि यह भी संभव न हो तो ब्रह्मा विष्णु की प्रतिमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी तथा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, बैरागी, जीवन मुख, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले ही प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण, देवस्थान अर्थात मंदिर, तुलसी तथा शालिग्राम मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है।